हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ। तो देखिए, उत्तराखंड के महत्वपूर्ण एमसीक्यू की हमारी एक सीरीज चल रही है जिसका पार्ट 21 आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ। इससे पहले इस सीरीज़ के 20 पार्ट हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम पर अपलोड कर दिए गए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू इन वीडियोज़ में प्रोवाइड कराए गए हैं। जिन लोगों ने इन वीडियो को नहीं देखा है तो हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम पर विजिट करके देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करेंगे जो कि आपके आगामी उत्तराखंड पुलिस, पटवारी, लेखपाल, बंदी रक्षक, एलडीसी एंड अदर वनडे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी लोग हमारी इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखें। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है इसे भी प्रेस कर लें ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अराउंड 6.3 के यहाँ पे ग्रुप मेंबर्स हो चुके हैं। सुबह 10 बजे और शाम 8 बजे यहाँ पे क्विज का आयोजन भी कराया जाता है। इसके अलावा अदर इंपॉर्टेंट अपडेट्स पीडीएफ्स यहीं पे शेयर की जाती हैं। लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बढ़ते हैं आज की वीडियो की ओर। इस सीरीज का पहला क्वेश्चन है, आंख मिचौली नामक प्रसिद्ध चित्र के चित्रकार थे। देखिए, आंख मिचौली नामक प्रसिद्ध चित्र के चित्रकार थे माणकू। ऑप्शन थर्ड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। माणकू चित्रकार जो है ये सुदर्शन शाह के दरबारी चित्रकार थे। माणकू चित्रकार सुदर्शन शाह के दरबारी चित्रकार थे। देखिए, माणकू देवलगढ़ समीप रामपुर निवासी थे। आंख मिचौली रंगीन चित्र का चित्रांकन जो है ये माणकू ने किया था। इसके अलावा देखिए, माणकू ने जयदेव द्वारा रचित गीत गोविंद जो है ये जयदेव द्वारा रचित है। तो माणकू ने जयदेव द्वारा रचित गीत गोविंद का चित्रण भी किया। कब किया ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो 1730 ईस्वी में माणकू ने जयदेव द्वारा रचित गीत गोविंद का चित्रण किया। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के किस पर्वत को किलर माउंटेन कहा जाता है। देखिए, किलर माउंटेन कहा जाता है नंदा देवी पर्वत को। ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नंदा देवी पर्वत राज्य की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। इसकी ऊंचाई की बात करें तो 7817 मीटर नंदा देवी पर्वत की ऊंचाई है, जो कि आपके चमोली जिले में स्थित है। चमोली जिले में स्थित है नंदा देवी पर्वत। इस पर्वत पर सर्वप्रथम आरोहण जो है ये 1936 ईस्वी में आर्डेल व टिलमैन ने किया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कीजिएगा। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमाऊं वन कष्ट अध्ययन समिति या इसका नाम इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, कुमाऊं ग्रीवेंस कमेटी। कुमाऊं वन कष्ट अध्ययन समिति या कुमाऊं ग्रीवेंस कमेटी की स्थापना किस वर्ष हुई। तो कुमाऊं वन कष्ट अध्ययन समिति की स्थापना हुई 1921 ईस्वी में। ऑप्शन थर्ड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। कुमाऊं ग्रीवेंस कमेटी या कुमाऊं वन कष्ट अध्ययन समिति का जो कार्य है ये वन हानि से संबंधित मामलों में अपनी रिपोर्ट देना था और इस कमेटी ने 1926 ईस्वी में अपनी रिपोर्ट दी थी। कुमाऊं ग्रीवेंस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे ये क्वेश्चन बन सकता है, तो लिख लीजिए पी वर्णम जो है, पी वर्णम इस कमेटी के अध्यक्ष थे। कुमाऊं ग्रीवेंस कमेटी 1921 को 3 जिला कमेटी में विभाजित किया गया, जो कि 3 जिला कमेटी कौन सी थी, एक थी अल्मोड़ा, दूसरी थी नैनीताल और तीसरी थी आपकी गढ़वाल। तो इसको 3 जिला कमेटी में विभाजित किया गया। इस कमेटी की सिफारिश के आधार पर 1925 ईस्वी में मद्रास प्रेसिडेंसी में स्थित कम्युनिटी फॉरेस्ट के पंचायती प्रबंधन के तर्ज पर वन पंचायतों की स्थापना करने का निर्णय लिया गया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट डाउन कीजिएगा। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में
किस पंवार शासक ने लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी? देखिए, लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी पंवार शासक कीर्ति शाह ने। ऑप्शन थर्ड इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए, कीर्ति शाह के शासनकाल की बात करें तो इसका शासन 1886 ईस्वी से लेकर 1913 ईस्वी तक रहा। इसकी संरक्षिका जो थी कीर्ति शाह की, ये थी महारानी गुलेरिया। महारानी गुलेरिया कीर्ति शाह की संरक्षिका थी। कीर्ति शाह ने देखिए 1909 ईस्वी में हिवेट संस्कृत पाठशाला की स्थापना की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस, नोट डाउन कीजिएगा। टिहरी में इसने वेधशाला का निर्माण भी किया और देखिए टिहरी जनता को पहली बार बिजली की सुविधा से भी अवगत जो है ये कीर्ति शाह ने करवाया था। इसने उत्तरकाशी में एक कुष्ठ आश्रम भी खोला था। तो ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, उत्तराखंड में गोल्डन ट्री नाम से प्रसिद्ध है। देखिए, उत्तराखंड में गोल्डन ट्री नाम से प्रसिद्ध है बांज। ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। उत्तराखंड का वरदान बांज वृक्ष को कहा जाता है। राज्य में 5 प्रजातियां बांज की पाई जाती हैं। बांज की 5 प्रजातियां राज्य में पाई जाती है, जबकि विश्व की बात करें, विश्व में 40 प्रजातियां पाई जाती है बांज की। वैज्ञानिक नाम पूछा जाए तो बांज का वैज्ञानिक नाम होता है क्वरकस ल्यूकोटोकोफ्रा। क्वरकस ल्यूकोटोकोफ्रा इसका वैज्ञानिक नाम है। गाइस, वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वे लोग सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में। कमेंट कीजिएगा आज की ये वीडियो आपको कैसी लग रही है। अगला देखिए, खुदेड़ बेटी, यहाँ पे आपका खुदेड़ बेटी होना चाहिए। खुदेड़ बेटी गढ़वाली के रचनाकार कौन है? तो खुदेड़ बेटी गढ़वाली के रचनाकार हैं भजन सिंह। ऑप्शन सेकंड इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, भजन सिंह, इनका जन्म 26 अक्टूबर 1905 ईस्वी को पौड़ी के कोटसाटा सितोनस्यू गांव में हुआ था। ये एक फौजी थे, यानी कि एक सेना में ये थे, सैनिक थे ये। भजन सिंह पेशावर कांड के नायक चंद्र सिंह गढ़वाली के मुख्य प्रेरणा स्रोत थे। आपसे पूछा जा सकता है कि पेशावर कांड के नायक चंद्र सिंह गढ़वाली के मुख्य प्रेरणा स्रोत कौन थे? तो ये थे आपके भजन सिंह। सेना से अवकाश के उपरांत, ये एक सैनिक थे, तो सेना से जब भी इनको अवकाश मिलता था, सेना से अवकाश के उपरांत वे मृत्यु पर्यंत तक हिंदी व गढ़वाली साहित्य के सृजन में लगे रहे। इन्होंने हिंदी व गढ़वाली में लगभग 20 पुस्तकों की रचना की। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिना दीवारों का घर मन्नू भंडारी की यह कृति किस विधा पर आधारित है? बिना दीवारों का घर, ये कृति किसकी है? मन्नू भंडारी की। तो ये किस विधा पर आधारित है ये आपको बताना है। तो ये बिना दीवारों का जो घर है ये कृति एकाकी विधा पर आधारित है। ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। मन्नू भंडारी जो हैं ये हिंदी की सुप्रसिद्ध कहानीकार हैं। ये कहानीकार, इनका जन्म मध्य प्रदेश में मंदसौर जिले के भानपुरा गांव में हुआ। इनके बचपन का नाम पूछा जा सकता है। मन्नू भंडारी के बचपन का नाम था महेंद्र कुमारी इनके बचपन का नाम था। हिंदी अकादमी दिल्ली का शिखर सम्मान और व्यास सम्मान जैसे कई सम्मान इनको मिले हैं। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड पशुधन विकास बोर्ड कहाँ स्थित है? उत्तराखंड पशुधन विकास बोर्ड ये स्थित है आपके देहरादून में। ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। गाइस, वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वे लोग कर लीजिए।
डेली आपको ये क्लासेस प्रोवाइड कराई जाती है शाम को 8 बजे। देखिए आज हम जो है प्रैक्टिस सेट आपको प्रोवाइड नहीं करा पाए हैं, कल या परसों में आपको प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करा दिया जाएगा, तो उसके लिए भी आप तैयार रहेंगे। अगला देखिए, द मसूरी सीजन नामक समाचार पत्र किसने शुरू किया था? द मसूरी सीजन समाचार पत्र जो है ये शुरू किया था कोलमैन ने। ऑप्शन थर्ड इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। कोलमैन और नॉर्थम ने मिलकर 1872 ईस्वी में इस पत्र को, कुछ ही समय ये पत्र चल पाया, 1874 ईस्वी में ये बंद हो गया। 1872 ईस्वी में शुरू हुआ और 74 ईस्वी में, मात्र 2 साल ही चल पाया ये पत्र। उत्तराखंड का पहला समाचार पत्र कौन सा है, ये भी पूछा जा सकता है। तो उत्तराखंड राज्य का पहला समाचार पत्र जो था ये था द हिल्स, जिसे जॉन मैकिनन ने शुरू किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लीजिए। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपिल का पेड़ कहानी के रचनाकार कौन है? तो कपिल का पेड़ कहानी के रचनाकार हैं राजेश जोशी। ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। राजेश जोशी को 2 पंक्तियों के बीच रचना के लिए 2002 में, वर्ष 2002 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनके द्वारा लिखित लंबी कविता पूछी जा सकती है कि राजेश जोशी के द्वारा लिखित लंबी कविता कौन सी है? तो यह है आपकी समर गाथा। समर गाथा लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए अपने नोटबुक में आप, इम्पॉर्टेंट है आगामी एग्जाम के लिए। अन्य रचनाओं की अगर हम बात करें तो एक दिन पेड़ बोलेंगे, मिट्टी का चेहरा, नेपथ्य में हंसी, तो इनकी कुछ ये प्रमुख रचनाएं हैं, आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में किस वर्ष वनों का वैज्ञानिक प्रबंधन किया गया था? तो देखिए, उत्तराखंड में वनों का वैज्ञानिक प्रबंधन किया गया था 1984 में, 1984 ईस्वी में। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में स्वशक्ति योजना की शुरुआत कब हुई? देखिए, राज्य में स्वशक्ति योजना की शुरुआत हुई वर्ष 2002 में। ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। देखिए, स्वशक्ति योजना जो है ये किससे संबंधित है? महिलाओं से संबंधित है। स्वशक्ति योजना महिलाओं से संबंधित है। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्र कुंवर बड़त्वाल का वास्तविक नाम क्या था? चंद्र कुंवर बड़त्वाल, इनका वास्तविक नाम था कुंवर सिंह बड़त्वाल। ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए, चंद्र कुंवर बड़त्वाल की तुलना जो है ये किससे की जाती है? निराला जी से। निराला जी से इनकी तुलना की जाती है चंद्र कुंवर बड़त्वाल की। चंद्र कुंवर बड़त्वाल का जन्म 20 अगस्त 1919 ईस्वी को रुद्रप्रयाग के मालकोटी गांव में हुआ था। मालकोटी गांव में इनका जन्म हुआ। 14 सितंबर 1947 ईस्वी को मात्र 28 वर्ष की अवस्था में इनका देहांत हो गया, यानी बहुत जल्दी इनकी मृत्यु हो गई थी। इनके हिमवंत कविता संग्रह का प्रकाशन 1945 ईस्वी में हुआ और इनके काफल पाकों को हिंदी के सर्वश्रेष्ठ गीत के रूप में पहचान कर प्रेमचंद्र अभिनंदन ग्रंथ में स्थान दिया गया। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सदी के उत्तरार्ध में नागों के कुनिंद वंश नागों में कर्तव्यपुर के कुनिंद वंश की सत्ता समाप्त कर उत्तराखंड पर अधिकार कर लिया? किस सदी के उत्तरार्ध में नागों ने कर्तव्यपुर के कुनिंद वंश की सत्ता समाप्त कर उत्तराखंड पर अधिकार कर लिया? इस तरीके से क्वेश्चन है ये। तो देखिए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है पांचवी सदी के उत्तरार्ध में नागों ने कुनिंद वंश की सत्ता समाप्त कर उत्तराखंड पर अधिकार कर लिया। देखिए, नागों की पुष्टि जो है ये किससे होती है? गोपेश्वर से जो त्रिशूल लेख प्राप्त हुए हैं, तो गोपेश्वर के त्रिशूल लेख में इनकी पुष्टि मिलती है, नागों की त्रिशूल लेख। तो ये आपको ध्यान में रखना है। गोपेश्वर के त्रिशूल लेख में 4 राजाओं के नाम थे। किस किस के? स्कंद नाग, गणपति नाग, विभु नाग और अंशु नाग। तो इन 4 नागों के नाग राजाओं के इनमें नाम थे
त्रिशूल लेख में गोपेश्वर के त्रिशूल लेख में किस लिपि का प्रयोग किया गया है, ये क्वेश्चन भी बन सकता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट डाउन कर लीजिए। ब्राह्मी लिपि का प्रयोग हुआ है त्रिशूल लेख में गोपेश्वर के। नागों के बाद उत्तराखंड में कन्नौज के मौखरी वंश का शासन रहा। मौखरी वंश का अंतिम शासक जो था ये था ग्रहवर्मा। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौला राम ने किस पवार शासक को महाप्रचंड भुजदंड कहा था? तो देखिए, मौला राम ने महाप्रचंड भुजदंड कहा था महीपति शाह को। ऑप्शन थर्ड इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। महीपति शाह को गर्वभंजन कहा जाता है, और ये सबसे अधिक उम्र में राजा बनने वाला गढ़वाल शासक था महीपति शाह। मुगल लेखों में महीपति शाह को अखंड राजा कहा गया, क्योंकि वह शाहजहां के राज्याभिषेक में शामिल नहीं हुआ। महीपति शाह के समय एक प्रथा थी, कौन सी प्रथा? इस प्रथा का नाम है रोटी सूची प्रथा, जो महीपति शाह के द्वारा प्रारंभ किया गया था। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट डाउन कर लीजिए, रोटी सूची प्रथा का प्रारंभ किया था महीपति शाह ने। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म से संबंधित किस ग्रंथ में उत्तराखंड का उल्लेख मिलता है? देखिए, जैन धर्म से संबंधित ग्रंथ है बृहत कथा, जिसमें उत्तराखंड का उल्लेख मिलता है। और आपका जो दिव्यदान है, दिव्यदान ये बौद्ध ग्रंथ का, बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ है दिव्यदान, इसमें उत्तराखंड का उल्लेख मिलता है। बौद्ध ग्रंथ दिव्यदान में उत्तराखंड का उल्लेख मिलता है, जिसमें देखिए दिव्यदान में उत्तराखंड को हिमवंत कहा गया है। दिव्यदान जो कि आपके बौद्ध ग्रंथ का, बौद्ध धर्म का ग्रंथ है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1975 ईस्वी में गढ़ गौरव समाचार पत्र का प्रारंभ कहाँ से हुआ? 1975 ईस्वी में प्रारंभ होता है गढ़ गौरव समाचार पत्र। तो इसका प्रारंभ कहाँ से हुआ, जल्दी से बताइए जिन लोगों को इसका आंसर आ रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कोटद्वार। ऑप्शन सेकेंड बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। 1975 ईस्वी में गढ़ गौरव समाचार पत्र का प्रारंभ कोटद्वार से होता है, और इस पत्र के संपादक जो थे ये कौन थे? कुंवर सिंह जो है गढ़ गौरव समाचार पत्र के संपादक थे। इसके अलावा देखिए, कोटद्वार से गढ़देश नामक समाचार पत्र का प्रकाशन भी शुरू हुआ था। कब हुआ, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो देखिए, 1928 ईस्वी में गढ़देश नामक समाचार पत्र का प्रकाशन कोटद्वार से शुरू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चमोली में स्थित योग ध्यान बद्री किस शैली में निर्मित है? चमोली में स्थित है योग ध्यान बद्री, तो ये निर्मित है शिखर शैली में। ऑप्शन सेकंड इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। जोशीमठ से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित पांडुकेश्वर में योग ध्यान बद्री मंदिर व पांडवशिला है। शीतकाल में कपाट बंद होने पर बद्रीनाथ की चतुर्मुखी मूर्ति जो है ये योग ध्यान बद्री में लाई जाती है। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित हुआ? देखिए, भारत में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो है ये 1856 ईस्वी में पारित हुआ। ऑप्शन फोर्थ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। सन 1856 ईस्वी के हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम से विधवा विवाह को वैध घोषित कर दिया गया था। यह अधिनियम 1856 ईस्वी में ब्रिटिश भारत में ब्राह्मण, राजपूतों, बनियों और कायस्थ जैसे कुछ अन्य जातियों के बीच मुख्य रूप से विधवापन अभ्यास पर रोक लगाने हेतु पारित किया गया था। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20वीं सदी के प्रारंभ में उत्तराखंड शैली के चित्रों की खोज किसने की थी? तो 20वीं सदी के प्रारंभ में उत्तराखंड शैली के चित्रों की खोज जो है ये की थी बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने। ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए, मुकुंदी लाल, इनका जन्म 1885 ईस्वी में
चमोली जिले में हुआ था। इन्होंने 1922 ईस्वी में लैंसडाउन से तरुण कुमाऊं मासिक पत्रिका का संपादन किया, जो कि मेजनी के यंग इटली के तर्ज पर था। तो आपसे पूछा जा सकता है कि लैंसडाउन से ऐसा कौन सा पत्र प्रकाशित होता था जो मेजनी के यंग इटली के तर्ज पर था। तो आपको पता होना चाहिए ये पत्र था तरुण कुमाऊं। 1938 ईस्वी में नरेंद्र शाह ने मुकुंदी लाल को टिहरी राज्य हाई कोर्ट का न्यायाधीश भी नियुक्त किया। तो ये सारे पॉइंट्स आप ध्यान रखिएगा, आपके आगामी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके गाइज, आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कर लीजिए, और जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वे लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक नई इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।